नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें रांची से। इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है। जमीन घोटाले मामले में हेमंत सोरेन को बेल मिल गई है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, जमीन घोटाले मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था, जिसके पहले ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत यहां पर झारखंड हाईकोर्ट ने दे दी है। हाईकोर्ट ने जमीन घोटाले मामले में हेमंत सोरेन को जमानत दे दी है। आपको बता दें कि बीते दिन इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी, जब हेमंत सोरेन के वकीलों ने जमानत अर्जी अदालत में डाली थी। वहीं बीते दिन झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद अब ये बड़ी राहत हेमंत सोरेन को। सीधा रुख कर लेते हैं ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजय कुमार पांडे का। अजय, जिस तरह से यहां पर बड़ी राहत हेमंत सोरेन को मिल गई है, जमानत यहां पर झारखंड हाईकोर्ट ने दे दी है, क्या जानकारी, क्या अपडेट? लैंड फोन के मामले में, जमीन घोटाले के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आज जमानत मिल गई। यानी सबसे अहम दिन है झारखंड के लिए। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 31 जनवरी से लेकर के लगातार 4-5 महीनों से लगातार हेमंत सोरेन जेल में बंद है और उनके कई कयासें लगाए जा रही थी। लगातार अर्जियां, यानी आप समझ सकते हैं क्रिमिनल कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक के लिए जमानत की अर्जी लगाई गई और अर्जी के बाद आज उन्हें एक कामयाबी मिली है। आज उनको बड़ी राहत मिली है। झारखंड में एक बड़ा आज सबका महत्वपूर्ण दिन है। इस प्रकार से लैंड फोर्स मामले को लेकर के आप हेमंत सोरेन जेल में थे और इसकी अजय, ऐसी क्या दलीलें यहाँ पर हेमंत सोरेन के वकीलों की तरफ से रखी गई जो उनके लिए काम कर गई और यहाँ पर जमानत उन्हें मिल गई है? जी देखिए, पिछली सुनवाई जो 13 जून की जो सुनवाई की गई थी, सुनवाई में उनके वकीलों ने अपनी जमानत को लेकर के लंबी बात सुनी थी और उसके पक्ष में, यानी हेमंत सोरेन के पक्ष में कपिल सिब्बल उन्होंने अपने पक्ष रखा था। उसने ये बात कहा था कि लैंड जो भी जमीन है, उन जमीनों में उनकी जो भी दस्तावेज हैं उनके नहीं है, जिसके कारण उन्होंने कहा कि भाई ये अगर उनकी जमीन नहीं है तो ऐसे में उनकी गिरफ्तारी कैसे हुई है। इस प्रकार से लगातार हेमंत सोरेन के वकील ने जो है इस गिरफ्तारी को भी गलत साबित करके लेकर के याचिका हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी दर्ज किया था और लंबी बहस। ईडी जो है लगातार जमानत का विरोध यहाँ पर कर रहा था, अब क्योंकि हाईकोर्ट ने राहत देते हुए जमानत यहाँ पर हेमंत सोरेन को दे दी है, क्या माना जाए अब ईडी का अगला रुख क्या रहेगा? क्योंकि यही चीज हमने बीते दिनों भी देखी, अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी थी, लेकिन ईडी ने सीधा एक्शन लेते हुए हाईकोर्ट का रुख किया और हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। अब क्या इस मामले में भी ऐसा संभव है? ईडी क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है? कुछ उच्च न्यायालय का यहाँ पर रुख किया जा सकता है? कुछ और विकल्प ईडी के पास? जी बिल्कुल। जिस प्रकार से ईडी ने पिछले सुनवाई में, यानी 13 जून को जो सुनवाई में उन्होंने अपनी दलीलों में यह कहा था कि जो बरियाती की जमीन है, 18.5 एकड़ की जो जमीन है, तो उस जमीन को लेकर के उन्होंने कहा कि गलत तरीके से, यानी फर्जी तरीके से जमीन का हस्तांतरण किया गया, नामांतरण करने के लिए है और उनके कब्जे में है। इस बात को ईडी ने ये बात पूरी सबूत के साथ कोर्ट में पेश किया था, लेकिन हालांकि कोर्ट ने इस बात को कहा कि इनकी जमीन इनके नाम से नहीं है। इसी दलील पर वो आज उनकी जमानत मिली है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से फर्जीवाड़ी को लेकर के ईडी ने अपनी जो दलील भेजी है, मुझे लगता है इस जमानत याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख कर सकती है। अब देखना होगा अगर अजय सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाता है, क्या सुप्रीम कोर्ट तत्काल इस मामले को सुनेगा? और जिस तरह से हाईकोर्ट ने यहाँ पर जो है जमानत दे दी है, क्या माना जाए, क्या सीधे तुरंत जो है तत्काल प्रभाव से रिहा हो सकते हैं हेमंत सोरेन या इंतजार? अभी जो जमानत मिली है, मुझे लगता है कि इस मामले पर को लेकर के उन्हें जमानत तो निश्चित रूप से राहत जरूर मिली है, लेकिन अब देखना होगा कि ईडी के रुख किस ओर होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के रुख करता है तो वैसे में ईडी अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर अब निर्भर होगा कि वो जमानत को वो रद्द करते हैं या फिर उसको बरकरार रखिए, देखने वाली बात होगी। अब मामला अब क्या है, न्यायाधिकरण में, अब न्यायाधिकरण से लेकर के अब अच्छा अजय, जिस तरह से अगर मान ले कि ईडी जो है सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में रुख करता है, क्या तब तक पॉसिबल है, संभव है कि हेमंत सोरेन को, जिस तरह से अगर हाईकोर्ट का ऑर्डर आ जाता है और फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाती है, क्या हो सकता है उससे पहले जो है रिहाई संभव आज या कल? जी बिल्कुल। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि उनकी रिहाई संभावना बहुत ज्यादा है कि वो बाहर आ सकते हैं।
लेकिन अब ईडी अब इस फैसले के बाद वो क्या रुख करती है, किस तरीके से वो लेती है, देखने वाली बात होगी। अब देखिए झारखंड में कुछ ही समय में अब विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन वैसे समय में आ रहे हैं जो मुहाने पर विधानसभा चुनाव खड़ा है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का वापस आना और सियासी निश्चित रूप से एक नया आयाम देखने को मिल सकता है राज्य में, क्योंकि यहाँ पर जो ये पूरा मामला चल रहा है, हाईकोर्ट ने जो है जमानत दे दी है, लेकिन ईडी का अगला कदम क्या रहता है उस पर सबकी निगाहें, क्योंकि यही चीज अजय हमने अरविंद केजरीवाल के मामले में भी देखा कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी थी, जब तक बेल का ऑर्डर आता उससे पहले ही ईडी हाईकोर्ट चले गई और हाईकोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। ऐसे में अब इस मामले में ईडी का अगला रुख क्या रहता है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि पल पल की जो है जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, पल पल में चीजें बदल जाती है। निश्चित रूप से चूंकि जिस प्रकार से हाईकोर्ट का फैसला है, वैसे फैसले को लेकर के निश्चित ईडी जो है वो गंभीर है और वैसे में मुझे लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के रुख कर सकती है, क्योंकि हालांकि मामला ये क्रिमिनल कोर्ट में भी चल रहा है। कई उनके मामले जो गिरफ्तारी और गलत तरीके से एक्सटॉर्शन का जो मामला है वो क्रिमिनल कोर्ट में चला है, वैसे में स्थिति वहाँ भी उनकी कई मामलों में भी जमानत मिलनी है। तो अब देखना पड़ेगा कि अब न्यायाधिकरण में मामला अब इस प्रकार से रूट का अब सीधा है कि अब ईडी किस ओर इस फैसले को लेकर के अब किस ओर जाती है, देखने वाली बड़ी बात होगी राज्य में। बिल्कुल, ईडी के अगले कदम पर हर किसी की निगाहें, लेकिन अजय यहाँ पर समझने वाली चीज ये भी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आखिर वो क्या कुछ दलीलें थी जिन्होंने जो फैसला है वो हेमंत सोरेन के पक्ष में यहाँ पर अदालत को लेने पर मजबूर कर दिया, और साथ ही सवाल ये भी कि आखिर ईडी की तरफ से क्या दलीलें पेश की गई जो यहाँ पर जमानत अर्जी रोक नहीं पाई। जी देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो वकील उन्होंने अपनी दलील दी थी कि जो जमीन है बरियाती की जो जमीन है वो यानी बड़गाई अंचल में वो जमीन हेमंत सोरेन के नाम से नहीं है। और ये बात तो ईडी ने स्पष्ट कहा है कि वो जो जमीन है वो गैर मजरूआ जमीन है, यानी वो सरकारी जमीन है, वो गलत तरीके से नामांकन किया गया है। नामांकन के बाद ही और कब्जे में ईडी को यह इस बात के तमाम सबूतों के आधार पर जिस प्रकार से इस मामले को लेकर के 21 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई और जेल में बंद है, उन सबूतों के उन गवाहों के को मद्देनजर रखते हुए उनकी गिरफ्तारी की गई थी और गिरफ्तारी के बाद वो जेल में वो बंद थे। और इसी मामले पर कोर्ट ने यह कहा है कि इनको इस जमीन की उनकी ये में नहीं है, ऐसे में उनकी जमानत दी जा सकती है। हालांकि इसका विरोध ईडी के वकीलों ने पुरजोर किया था। उन्होंने इस बात को जाहिर की थी कि हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी को भी गलत करार दिया था। वैसे में कोर्ट जो है इस गिरफ्तारी को सही करार देते हुए अजय, हमारे साथ एएस देओल जी जुड़ चुके हैं, जेएमएम से प्रवक्ता है, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। एएस देओल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। थैंक यू। देवल जी, यहाँ पर बड़ा फैसला झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से, बड़ी राहत जेएमएम को भी और हेमंत सोरेन को यहाँ पर जमानत मिल गई है, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, हम तो पहले से कहते आ रहे हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जितने भी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है वहाँ देर है अंधेर नहीं है। हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि गलत चार्जेस में पर्सनल वेंडेटा के कारण इनको अरेस्ट किया गया था। और जैसे कि आपके जो कॉरेस्पॉन्डेंट बता रहे थे, ये जो ईडी ने कहा था कि ये भूयरी जमीन है, भूयरी जमीन पाहन के अंडर वेस्ट होती है, इसका सरकार में वेस्ट ही नहीं होती। और ये हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं, बड़ी हास्यास्पद बात है कि जब ईडी कह रही है कि नहीं हेमंत जी के कंट्रोल में ये 10-15 सालों से जमीन है, तो जिसकी जमीन 15 सालों से जिसके कब्जे में हो और फिर वो अपने प्रेस सलाहकार से कह के कर्मचारी से उस जमीन की जांच कराना, अपने आप में ही कॉन्ट्रडिक्टिव सबूत ईडी ने पेश किया था। और मुझे तो लगता है कि देश का मौसम बदल रहा है। जिस तरह से केंद्र में आपने देखा कि पूर्ण बहुमत नहीं आने के कारण कोalition गवर्नमेंट है, उसके कहीं ना कहीं इसका सब इंस्टीट्यूशंस पे खबर गई, मैसेज चला गया है कि अब आप एक तरफा कार्रवाई नहीं कर सकते, अब आपको कानून के हिसाब से कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं तो बहुत वेलकम करता हूँ, देर आए दुरुस्त आए। और आज जो झारखंड का माहौल होगा और जो झारखंड के जेएमएम के कार्यकर्ता और कोalition पूरा कांग्रेस और
आप जितने भी बिल्कुल देव जी, जैसे आप मौसम बदलने की बात कर रहे हैं, ऐसे ही मौसम बीते दिनों दिल्ली में भी बदला था। रात को अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट जमानत देता है, सुबह होते होते मौसम जैसे जैसे करवट लेता है वैसे वैसे जमानत जो है उस पर रोक लगा दी जाती है। नहीं तो उस पे आप वेट कीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट फिर उसका जमानत बदलेगा, क्योंकि देखिए कुछ जजेस हाईलाइट हुए हैं जिनके पास जो भी केस गया है वो किसी तरह, मुझे नहीं लगता केस, आई शुड नॉट कमेंट ऑन द जुडिशरी, बट एक आम आदमी होने के कारण जब एक बेल लोअर कोर्ट, पहले तो बीजेपी वाले बोलते थे बेल नहीं दे रहा, कोर्ट बेल नहीं दे रहा, जब कोर्ट ने बेल दी तो तुरंत उसको दौड़ के चले गए हाई कोर्ट में रुकवाने के लिए। तो मुझे ये लगता है कि ये क्यों चाहते हैं, कोर्ट को फैसला लेने दीजिए ना। जब लोअर कोर्ट ने, जब आप लोअर कोर्ट ने बेल दे दी तो उसका सम्मान होना चाहिए ना। यहाँ तो जज बेल का भी सम्मान नहीं है, यहाँ तो जुडिशरी का सम्मान भी नहीं है, ये तो रोड रोलर की तरह। बट मैं आपको बता दूं कि जो मतलब न्यूटन जो थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो ये न्यूटन का थर्ड ऑपोजिट रिएक्शन जो होगा वो बराबर ही नहीं 3-4 गुना इनको भारी पड़ेगा। और आप देखते जाइए किस तरह से इंडिया इस मामले में देव जी कितनी संभावना ईडी, क्योंकि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का रुख करे, आपसे यही जानना चाहेंगे क्या बेल ऑर्डर सामने आ चुका है? मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से उनको कुछ मिलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट इज अ वेरी बैलेंस्ड बॉडी और नॉन पार्टीसन तरीके से उन्होंने, पहले भी आपने देखा है कि किस तरह से केजरीवाल जी को छोड़ा गया था इलेक्शन के समय। तो जब उनके, सबसे बड़ी बात है कि अब तथ्य क्या है, तथ्य खाली मनोहर कहानियां तथ्य नहीं होती, तथ्य हार्ड प्रूफ होने चाहिए। और जिस जमीन की बात कर रहे हैं, मैं दूसरों आरोपों की बात नहीं कर रहा हूं, पर जिस जमीन के लिए आरोप बात कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं जमीन इनकी है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये सीओ के यहाँ से अपनी ही जमीन का कोई जांच कराता है क्या 10 साल के बाद? तो अपनी उन्हीं में कॉन्ट्रडिक्शन है। तो मुझे लगता है कि अब कुछ अच्छा, अगर यहाँ पर जिस तरह से हाईकोर्ट ने क्योंकि राहत दे दी है, बेल मिल गई है, कितनी बड़ी संजीवनी है जेएमएम के लिए, क्योंकि अभी कुछ महीनों बाद ही विधानसभा चुनाव भी होने हैं। संजीवनी बड़ी या छोटी नहीं होती, संजीवनी संजीवनी होती है, लाइफ से बड़ा कुछ नहीं होता। और जो संजीवनी आज मिली है ये फाइनल नेल इन द कॉफिन है एनडीए गठबंधन के लिए, झारखंड के लिए और पूरे देश। लेकिन फिर देव जी बात ये है ना, बीजेपी यही बोलेगी कि बेल मिली है, दोष मुक्त थोड़ी ना हुए हैं। यही चीज उन्होंने अरविंद केजरीवाल के मामले में भी कहा। अरे आपने कितने एनडीए के प्रवक्ताओं का, वो तो यही कह रहे थे कि देखिए अगर कुछ आरोप नहीं है तो बेल क्यों नहीं मिल रही है। आज बेल मिल गई तो फिर बोलेंगे तो ये तो गोल पोस्ट बदलने में तो ये माहिर है, बदलने दीजिए इनको गोल पोस्ट। चलिए ठीक है, इस पर सभी की निगाहें कि आखिर ईडी का अगला कदम क्या रहता है, क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाता है तो हेमंत सोरेन के पक्ष में फैसला आता है या नहीं, और हेमंत सोरेन की रिहाई कब होती है, इस पर सभी की निगाहें। देओल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। अजय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात अब मौसम की कर लेते हैं। तो उत्तर भारत में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में मौसम ने करवट ले ली है। तेज हवा के साथ, बरसात के साथ आज मौसम काफी सुहावना है। तो आज की सुबह दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के इलाकों में आज की सुबह बारिश के साथ हुई, जिसने मौसम को काफी ज्यादा सुहाना बना दिया है। बारिश जहां एक तरफ गर्मी से राहत लेकर आई है, क्योंकि बीते दिनों हमने देखा किस तरह से भीषण गर्मी की चपेट में था पूरा उत्तर भारत, और हर किसी की निगाहें अगर टिकी थी तो वो सिर्फ और सिर्फ बारिश पर। अब ऐसे में जब मॉनसून ने दस्तक दे दी है, बारिश जहां एक और गर्मी से राहत लेकर आई है, तो वहीं दूसरी तरफ आफत भी बन गई है। भारी बारिश की वजह से कई सारे इलाकों में स्थिति काफी अस्त व्यस्त हो गई है, जल भराव हो गया है। कई जगहों पर जल भराव तो कहीं व्यक्तिगुल हो गई है। तो जल भराव और जाम से लोग इस दौरान जूझते हुए दिखाई दिए। मौसम विभाग ने हालांकि ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से आज की सुबह दिल्ली एनसीआर में बारिश के साथ हुई। हर किसी को इंतजार बारिश का ही था, क्योंकि बीते एक महीने से जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही थी, सूरज आग उगल रहा था, तो हर किसी की निगाहें सिर्फ और सिर्फ बारिश पर थी। ऐसे में अब उत्तर भारत में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, ये जो उत्तर भारत के तमाम राज्य हैं वहां मॉनसून दस्तक दे चुका है। इस दौरान आपको बता दें कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली में मौसम ने आज करवट लिया। आज की सुबह बारिश के साथ हुई है। झमाझम बादल
जमकर बरसे। वहीं इस दौरान जहां बारिश एक तरफ भीषण गर्मी से राहत लेकर आई, तो वहीं दूसरी तरफ बारिश ने आफत भी खड़ी कर दी है। भारी बारिश की वजह से आप देख सकते हैं किस तरह से रोडों पर जल भराव हो गया है, जगह जगह पानी जम गया है, पानी भरा हुआ है। और इस वजह से सबसे ज्यादा जो दिक्कत हो रही है वो है ऑफिस जाने वाले लोगों को, क्योंकि लोगों को इस दौरान काफी ज्यादा जाम का समस्या यहां पर झेलनी पड़ी। साथ ही आपको बता दें, जिस तरह से बारिश आफत लेकर आई है, कई सारी जगहों पर बिजली कड़कने और तेज बारिश की वजह से बिजली के जो पोल्स हैं वो गिर गए, कई सारे इलाकों में बिजली गुल हो गई। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की अगर बात करें, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर जो टर्मिनल 1 है, भारी बारिश की वजह से टर्मिनल 1 में हादसा हो गया। टर्मिनल 1 की जो छत है, छत का एक हिस्सा नीचे गिर गया, जिसकी वजह से कई सारी गाड़ियां मलबे के अंदर दब गई। एक व्यक्ति की वहां पर मौत भी हुई है, वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो बारिश जहां एक तरफ राहत, तो वहीं दूसरी तरफ आफत लेकर आई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो सड़कें हैं वहां पर जल भराव हो गया, जगह जगह जल भराव की स्थिति है। और इस दौरान जल भराव की वजह से गाड़ियां आप देख सकते हैं कैसे रेंग रेंग कर आगे चल रही है। कई सारे लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है, जल जीवन इस दौरान अस्त व्यस्त हो गया है। तो किस तरह से क्या कुछ जगह जगह किस तरह से मौसम ने जिस तरह से करवट ली है, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ हालचाल है, ये जानने के लिए हमारे साथ तमाम जगहों से संवाददाता जुड़ गए हैं। हमारे साथ अजय चौहान दिल्ली से जुड़ गए हैं। साथ ही सीधा एक बार अजय का रुख कर लेते हैं। अजय, राजधानी दिल्ली की बात करें, आज की सुबह जो है सुहाना मौसम रहा, काफी ज्यादा बारिश, झमाझम बारिश के साथ आज की सुबह हुई। अभी की स्थिति की बात करूं, कई सारी जगहों पर जनजीवन जो है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, कई जगहों पर जल भराव है। क्या स्थिति अभी मौजूदा? बिल्कुल बता दें, जिस तरह से दिल्ली में बारिश हुई, एक तो राहत भी मिली गर्मी से। कुछ काफी समय से गर्मी ने तो दिल्ली वासियों को परेशान कर रखा था, लेकिन जब बारिश होने के बाद अब समस्या खड़ी हो गई कि लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि पूरी तरह से रोड जाम हो रखे, रोड पर पानी भरा हुआ है। वहाँ बहुत सी जगह तो ऐसे हालात है कि लोगों का निकलना भी मुश्किल हो रहा है। यानी हाईवे की बात करें या रिंग रोड की बात करें या एयरपोर्ट की बात करें या फिर जोन की बात करें, दरियागंज की बात कर लें, राजमहल मैदान की बात कर लें, तो हर जगह पानी पानी है। कुछ गाड़ियां डूबती नजर आई है। यहाँ तक कि एमसीडी स्कूलों के अंदर की बात कर लें तो पानी को निकालने के लिए दीवार तोड़नी पड़ी है। तो कहीं न कहीं एक तरफ राहत मिली है तो एक तरफ मुसीबत भी लोगों को झेलने पड़ रही है। ऐसा देखना ये कि आखिरकार जो गटर से जो लाइनें थी, जो सिविल लाइन होती है, पर पानी निकलने का जगह ही नहीं था, पूरी तरह से ब्लॉक था। उस पानी की वजह से, बंद होने की वजह पर पानी भरा हुआ था। ये हालात ये है कि लोग कई घंटों से घर से निकल रहे हैं, लेकिन सुबह ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि लंबा जाम क्योंकि पानी निकलने की। बिल्कुल ऐसे, जहाँ एक तरफ ये जो बारिश है राहत लेकर आई है, वहीं दूसरी तरफ लोगों को जो है काफी ज्यादा यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग जो है, क्योंकि जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, लोग जो काम को जा रहे हैं सुबह सुबह, क्योंकि जिस तरह से बारिश हुई, लोगों को काफी ज्यादा यहाँ पर दिक्कत हुई। साथ ही हमारे साथ जयपुर से, हरिद्वार से और रायपुर से भी संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं कि उनके क्षेत्र में किस तरह से स्थिति। सबसे पहले एक बार कुलदीप का रुख कर लेते हैं। कुलदीप जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, क्योंकि पूरा जो उत्तर भारत है वो भीषण गर्मी की चपेट में था, सूरज आग उगल रहा था, गर्मी इस कदर थी कि कई लोगों की जानें भी चले गई थी। वहीं हर किसी की निगाहें थी तो सिर्फ और सिर्फ मानसून पर, और क्योंकि अब मानसून जो है उत्तर भारत में दस्तक दे चुका है। जयपुर की बात करें, किस तरह से स्थिति? अगर हम 27 जिलों की बात करें तो मौसम विभाग के अलर्ट के बाद इन तमाम जिलों में बारिश का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। और राजस्थान में जिस तरह से इस बार जो गर्मी पड़ी है, 50-55 डिग्री तक तापमान पहुंचा, तो लोगों को कहीं ना कहीं अब इस भीषण गर्मी से राहत जरूर मिलने लगी है। राजस्थान के जो कई जिले हैं जहां पर अभी भी गर्मी पड़ रही है, लेकिन जो अक्सर हम देखते हैं कि जिन जगहों पर पानी की कमी रहती है, सूखा रहता है, वहां पर इस बार जो मौसम विभाग ने पहले ही चेताया था कि जिस तरीके से गर्मी ने लोगों को परेशान किया है, तो औसतन बारिश भी उससे ज्यादा ही होगी। तो यही हमने देखा कि राजस्थान में हम देख रहे हैं कि 10 मिलीमीटर बारिश हो रही है, 15 मिलीमीटर बारिश हुई है, कई जो जगहों पर जल भराव की समस्या हो रही है। तो ये माना जा सकता
है कि ये तो अभी मानसून की दस्तक है, इंद्रदेव की मेहरबानी अभी शुरू हुई है। तो राजस्थान में जो मौसम विभाग का जो कहना था कि औसत से अधिक बारिश राजस्थान में होगी, तो अब जो हवाएं हैं जो राजस्थान की जो पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है, वो हवाएं कहीं ना कहीं अब ये कहा जा सकता है कि हवाओं में ठंडक है, गर्मी से लोगों को निजात मिली है। तापमान तकरीबन 6 से 7 डिग्री तक नीचे चला गया है। एक और जहां गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है, किसानों के चेहरे कहीं ना कहीं खिले नजर आए हैं, क्योंकि राजस्थान के एक बड़े भूभाग में किसान खेती करता है, पानी की बड़ी समस्या रहती है और उस समस्या से निजात पाने का एक ही तरीका है, वो है बारिश। तो बारिश बिल्कुल कुलदीप, जिस तरह से हालांकि इंद्रदेव मेहरबान जरूर हुए हैं, लेकिन जब ज्यादा मेहरबान हो जाते हैं तब भी लोगों के लिए वो जो है खतरा पैदा होता है, लोगों को परेशानी का वो सबब बनता है। आऊंगी आपके पास, विकास का एक बार रुख कर लेते हैं, विकास से हरिद्वार की स्थिति जान लेते हैं। विकास, क्योंकि हरिद्वार भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर किसान काफी ज्यादा संख्या में मौजूद रहते हैं, किसानी काफी ज्यादा होती है। ऐसे में अगर हरिद्वार की बात करें, जिस तरह से उत्तराखंड में भी मानसून ने दस्तक दे दी है, कैसी स्थिति, और साथ ही सवाल यह भी क्योंकि हरिद्वार मैदानी क्षेत्र है, ज्यादा बारिश हो जाए तो तब भी दिक्कत जो है वहां पर पैदा हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जल निकासी नहीं हो पाती और जगह जगह जल भराव हो जाता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से अब मौसम अब करवट बदली है और जिस तरह से भीषण गर्मी के बाद अब मानसून ने अपनी दस्तक देते हुए आज जिस तरह से सुबह तड़के से बारिश हुई है, उसमें कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली है। वहीं किसानों की अगर हम बात करें खासतौर पर, तो किसानों को भी राहत इससे मिली है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे खेतों की, तो खेतों में जल का अगर आवश्यकता है वो जो पूरी होती है वो कहीं ना कहीं वर्षा से ही पूरी होती है। हालांकि हरिद्वार की बात करें, हरिद्वार में सिंचाई विभाग के द्वारा, नहर के द्वारा भी काफी क्षेत्रों में उसका पानी की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है, लेकिन जो पूर्ण रूप से जो पानी की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल, यानी जल भराव ना हो इसको देखते हुए हालांकि प्रशासन ने अपनी तरफ से तैयारियां पूरी करी है, लेकिन आगे किस तरह से चीजें रहती हैं, आगे जनता को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, उस पर सभी की निगाह। एक बार मनोज का भी रुख कर लेते हैं, रायपुर से हाल जान लेते हैं। मनोज, अगर रायपुर की बात करें, क्योंकि उत्तर भारत की बात करें तो मानसून ने दस्तक दे दिया, छत्तीसगढ़ में बीते कुछ दिनों से बारिश लगातार हो रही है, ऐसे में किस तरह से स्थिति, प्रशासन की किस तरह से व्यवस्था है, क्योंकि जब बारिश होती है या बिजली कड़कती है तो कई जगहों पर बिजली के पोल गिर जाते हैं, कई जगहों पर बत्ती गुल हो जाती है और कई जगहों पर जल भराव, तो ऐसे में किस तरह से तैयारियां? जी आपको बता दूं कि बारिश यहाँ मौसम ने दस्तक दे दिया है, उसके बावजूद यहाँ बारिश भी हो रही है, लेकिन गर्मी की उमस से निजात लोगों को नहीं मिल पा रही है। बात करें रायपुर राजधानी की, तो रायपुर राजधानी में शाम के समय बारिश हो रही है और दिन में इतना तेज धूप हो जा रही है, ये उमस भरी गर्मी से लोग परेशान है। ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि बारिश होने की संभावना है, लेकिन जो जिस प्रकार से बारिश होनी चाहिए जिससे लोगों को गर्मी से निजात मिल सके, साथ ही साथ किसानों को राहत मिल सके, उस प्रकार की बारिश अभी छत्तीसगढ़ में देखने को राजधानी में नहीं मिली है। बस्तर की बात करें तो बस्तर में झमाझम बारिश हो रही है, उधर मानसून पूरी तरह से दस्तक दे चुका है, लेकिन वहीं राजधानी की बात करें तो राजधानी में अभी रुक रुक के कहीं कहीं बारिश हो रही है। ऐसे में गर्मी से निजात मिलना अभी 1-2 दिन आज तत्काल की बात करें तो आज भी उमस भरी गर्मी देखने को राजधानी रायपुर में मिल रही है। जी बिल्कुल, यानी गर्मी को लेकर लगातार जो है लोगों की निगाहें मॉनसून पर थी। हालांकि अब उत्तर भारत में मॉनसून ने दस्तक दे दी है, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन तमाम राज्यों में मौसम ने करवट ले ली है, तेज हवा के साथ बरसात जो है वो हो रही है। हालांकि अब सबकी निगाहें इसी पर हैं कि आखिर प्रशासन की किस तरह से तैयारियां, क्योंकि आमतौर पर यही देखने को मिलता है कि जल भराव, जगह जगह लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, रोडों में पानी घुस जाता है। अब ऐसे में आखिर किस तरह से स्थिति रहती है उस पर सबकी निगाहें। अजय, आपका रुख करूंगी, आज सुबह हमने देखा कि इतनी भारी बारिश दिल्ली एनसीआर में हुई कि आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की जो छत है, छत का एक हिस्सा नीचे गिर गया। ऐसे में आगे ऐसी स्थिति ना हो, प्रगति मैदान टनल की बात करें वहां भी जल भराव है, कई सारे जो रूट है उनको डाइवर्ट किया गया, कई सारी जगहों पर कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जल भराव हो गया। ऐसे में प्रशासन की किस तरह से तैयारियां इन हालातों से निपटने के लिए? देखिए, जिस तरह से दिल्ली सरकार के प्रशासन की बात कर ले, चाहे एमसीडी की बात कर ले, या फिर शायद दिल्ली में ऐसी कोई जगह ना बची हो जहां पर जल भराव ना आया हो, चाहे वो अपने करता है, लेकिन जब बारिश दिल्ली में आज सुबह हुई। और अजय, ये तो बस शुरुआत है, मॉनसून की शुरुआत में ही इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे में ऐसा हादसा होना, जगह जगह जल भराव, ये तो बस शुरुआत है। आगे किस तरह से तैयारियां? देखिए, अभी वो स्टार्टिंग है, लेकिन आगे भी इस तरह की और घटनाएं देखने को मिल रही हैं, क्योंकि 11 बजे तक
कर्तव्य पथ मार्ग जहाँ पर संसद भवन है उसके आसपास की बात कर रहे हैं तो सड़कों पर पूरा 1 से 1.5 फीट पानी भरा हुआ था। यही बात कर रहे हैं रायसीना मार्ग की बात करें, वहां पूरा पानी भरा हुआ था, जो कि वीआईपी एरिया आता है, एनडीएलसी एरिया आता है। तो एमसीडी एरिया की बात करें तो वहां तो देखने को मिल रहा है, क्योंकि पानी में डूब चुके थे। बिल्कुल, यानी उत्तर भारत में जहां एक तरफ मानसून ने दस्तक दे दी है, मौसम ने करवट ली है, आज सुबह की जो शुरुआत है सुहावने मौसम और बारिश के साथ हुई, लेकिन जहां ये बारिश एक और राहत लेकर आई है, वहीं दूसरी तरफ आफत भी बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब प्रशासन के पास इससे निपटने की क्या कुछ तैयारियां हैं, उस पर सभी की निगाहें। विकास, अजय, कुलदीप और मनोज, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।